ओ भाई ये क्या हो गया। पाकिस्तान लंगड़ाते लंगड़ाते एशिया कप के फाइनल में चला गया और क्या पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिया यार। विद द बैट बहुत टट्टी थी, ठीक है, विद द बॉल बहुत अच्छी थी परफॉर्मेंस। असलम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार क्या पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिया यार, समझ ही नहीं आ रही है कहाँ से बात करे, कहाँ से शुरू करे, कहाँ से एंड करे। ये क्या कर दिया यार पाकिस्तान ने। चलिए इस मैच के बारे में बात करें, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये चीज़ होती है, देखिए जब आपने फाइनल मैच में जाना होता है ना, यानी आप अगर ये कहेंगे यार हम फाइनल के लिए तैयार हैं, तो फिर आपको इसी किस्म का मैच जीतना है। अगर आप ये मैच हार जाते तब तो आप डिजर्व ही नहीं करते थे, तब तो वैसे ही बांग्लादेश ने चले जाना था। लेकिन अगर आपने फाइनल में जाना था तब आपको इसी किस्म की परफॉर्मेंस देनी थी। पाकिस्तान की बैटिंग इंतहाई पैथेटिक, साइम में पता नहीं है बंदा क्या करे। मेरे ख्याल से मैं चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान अब फाइनल जीत जाता है, जो कि बनता है जीतना, ठीक है, पूरी टूर्नामेंट जो है ना पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो कोलैप्स करी है। पता नहीं, ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान हार जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो क्लिक करे और बॉलिंग में क्लिक करे और हम अपना तीसरा एशिया कप जीते हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार अगर पाकिस्तान अपना एशिया कप जीत भी जाता है, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ कि इंडिया को फाइनल में रहना बहुत मुश्किल है। अगर पाकिस्तान ये अचीवमेंट कर भी लेता है तब भी मैं कहता हूँ एक साइम को निकालो T20 से, फखर जमान को निकालो, सलमान अली को कप्तानी से निकालो, बाबर आजम की यहाँ पे जगह बनती है। जो चाहे मर्जी को गालियां देनी है दो, लेकिन इस वक्त बाबर आजम की जगह बनती है। भाई आप अपना टॉप ऑर्डर देखो, आप अपना मिडिल ऑर्डर देखो। आप जो फाइनल में पहुंचे हो ना, आप वो तीन चीजों की वजह से पहुंचे हो। नंबर 1 आपकी बॉलिंग क्लिक करी है, इंडिया के मैच को छोड़ के बाकी सारे मैचेस में आपकी बॉलिंग क्लिक करी है। नंबर 2 आपकी जो ऑलराउंडर्स हैं, लोग कह रहे हैं जी आपने इतने बैटर खिला दिए। भाई मैं कहता हूँ 20 बैटर रख लो, बल्कि मैं कहता हूँ जो दूसरी टीम है ना, जो उनके प्लेयर्स नहीं खेले, आप उनको भी बैटिंग करवा लो। भाई आप आगे बैटिंग कर लें, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ खुला हुआ है, सब कुछ। पहले किसी जमाने में बाबर रिजवान थे तो ऊपर से वो क्या कहते हैं बंद था, नीचे सारा खुला हुआ था। अब ऊपर से सारा खुला हुआ है, नीचे से आगे कुछ नहीं है ना, मिडिल ऑर्डर में आगे थोड़ा सा वो बंद किया हुआ है हमने। सलमान अली का इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस, साइम का कोई चौथा या पांचवा डक है। इस बंदे ने इस एशिया कप में 4 डक किए हैं, एक 21 स्कोर किया इंडिया के अलावा, पता नहीं कैसे कर लिया, और एक 2 स्कोर किया। 4 की एवरेज से ही भाई साहब बैटिंग करे, 4 की एवरेज से। लोग बाबर आजम को कहते थे कि यार ये जो है ना ये अपने लिए खेलता है सेल्फिश। मैं साइम को कहता हूं बेटा तू सेल्फिश खेल ले, थोड़ा तो रन कर ले। इंतहाई पैथेटिक ये जो है ना हमारा जो कोच है, ठीक है, इसने सबको खराब करके रखा। दो काम करो, बैट्समैन बॉलिंग भी करे, बॉलिंग बैटिंग भी करे। वो बाबर आजम को विकेट कीपिंग सिखाने को लगा, तो चल तू विकेट कीपिंग भी कर ले। भाई हर बंदा नहीं कर सकता, ऑलराउंडर बनना इतना कोई आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता हर कोई ऑलराउंडर होता। पार्ट टाइम सारे ऑलराउंडर रखे हैं आपने। अब आपने इस मैच में हुसैन से बॉलिंग नहीं करवाई, चलो वो तो आप जीत चुके, उस पर आप आते हैं, लेकिन साइम जान क्या कर दिया। अब उसने आगे फिर बॉलिंग कर लिया, फिर आगे वो 4 ओवर में कोई 1 या 2 विकेट लिए हैं, थोड़ा स्कोर खाया है, एक चौका भी नहीं खाया 4 ओवर के स्पेल। भाई हम क्या करें ऐसे स्पेल का। बॉलिंग करने नहीं है या बैटिंग करने आए हैं, ठीक है, आप बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका मेन काम बॉलिंग नहीं है, या तो आप इसको ऐसा मेन बॉलर रखो, इसको भी 8वें नंबर पे खिलाओ, फिर अब फाइनल मैच में हसन नवाज से ओपनिंग करवा लो। मेरे ख्याल से जितनी पाकिस्तान की जो बैटिंग फ्लॉप रही है ना, मुझे लगता है कि एक ना एक मैच में तो ही चली, और वो फाइनल आ गया। अब देखो क्या होता है। ऐसी पैथेटिक परफॉर्मेंस यार, 4 ओवरों में हमने तकरीबन 16-12 स्कोर किया था। पावर प्ले में 24 स्कोर था हमारा, 24-27, 2 आउट थे। फखर जमान यार, मैं तो इस बंदे को कहता हूँ ये फखर जमान से मैं हाथ जोड़, सर आप रिटायरमेंट का ऐलान कर लें। एक फॉर्मेट आप अच्छा खेलते हो वनडे, उसकी बेसिस पे हमने आपको T20 में रखा हुआ है। फखर फौजी 130 का स्ट्राइक रेट, बाबर का भी 130 का स्ट्राइक रेट है, रख लो ना उसे। इस वक्त अगर किसी एक प्लेयर की जगह बनती है वो बाबर आजम है, जो मर्जी को। ये जो आपका जो लंगड़ा आपका टॉप ऑर्डर है ना, जो मिडिल ऑर्डर आपका लंगड़ा, किसी की औकात नहीं है 5 स्कोर बनाने की। आप अल्लाह तवक्कुल पहुंचे लंगड़ाते लंगड़ाते। वो ESPN का आया है डायल C फॉर क्योस, ये इतनी बड़ी हेडिंग है उन्होंने जो अभी न्यूज आर्टिकल शाये किया है, डायल C फॉर क्योस। पाकिस्तान लंगड़ाता लंगड़ाता फाइनल में पहुंच गया, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। ये तो बांग्लादेश की इतनी पैथेटिक उन्होंने बैटिंग की है कि उनसे 130 भी नहीं हुआ। फखर जमान फिर फेल है, पता नहीं कौन सा ऐसा फौजी ब्रांड है ये। मैं वही कह रहा हूँ, ये 4 छक्के जो उसने स्टार्क को मारे ना, आज से तकरीबन 400 साल पहले ये उसके ऊपर चल रहा है ना। उससे पहले इसकी कोई T20 की परफॉर्मेंस है ना, उसके बाद T20 की परफॉर्मेंस है। फॉर गॉड से यार, इससे ज्यादा परफॉर्मेंस बाबर आजम की है T20 में। 3 सेंचुरियां हैं, 40 की एवरेज, 130 का स्ट्राइक रेट है, इससे अच्छी बैटिंग तो और यही आपको करना था। PCB से मेरी एक गुजारिश है कि भाई 2022-23 में जब बाबर का डाउनफॉल शुरू हुआ था तब तो इतने मसले नहीं थे स्ट्राइक रेट के। आपको यही करना था कि आपको बाबर आजम को आपने कहना बेटा तूने टॉप ऑर्डर आ जा, तू टॉप ऑर्डर में आ जा, तू 120-25 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर, जो कि बाबर के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं। 120-25 का स्ट्राइक रेट T20 में। बाकी जितने उसके जो इर्द गिर्द प्लेयर हैं उनको डंडा दो कि भाई तुमने 140-45-50 से नीचे नहीं आना। आपका आप सारे अपना पूरा एशिया कप उठा के आप देखो, पूरा ट्रायल एशियन सीरीज उठा के आप देखो, 20 पे 4, 16 पे 3, कोई बस वो एक इंडिया वाला मैच था जिसमें फरहान ने वो अच्छा परफॉर्मेंस दे दी थी, दैट्स इट। वो एक पावर प्ले था जो हम कह सकते कि हाँ हमने अच्छा खेला था, लेकिन उसके बाद भी हमने हक दिया था। वो भी बुमराह का मुझे लगता है उस दिन नहीं था उसका, इसलिए वो बेचारा 4 ओवर में को 45 स्कोर खा गया था। आपको समझ ही नहीं आ रही, आप अभी भी वही कि जी फुल स्लो कर ही नहीं सकते। आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि आप हर बॉल पे आप स्लो करें। तो आपको यही करना था कि बाबर आजम को आप रखते ओपनर पे,
कि भाई तू 125-30 के स्ट्राइक रेट पे है और बाकी सबको डंडा दो कि भाई तुमने 150 से नीचे नहीं आना। इस तरह टीम चलती है। आप इस तरह आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इवन इंडिया की तरह भी नहीं आप खेल सकते कि ऑल गन्स ब्लेजिंग कि जी बस फड़का के रख दो सबको। आपका कुछ सिस्टम नहीं है इधर। गली मोहल्ले से उठा के आप टीम बना लेते हैं ऐसे ही। चल तू जाती है बैटिंग, अच्छा कर लेते हैं ना बैटिंग, चौके चौके मार चला दे तू आजा, तू बॉलिंग करा लेते हैं, अच्छा तू विकेट निकाल चल तू आज। इस तरह हमारी टीम बनती है। तो फखर जमान पूरे एशिया कप में फ्लॉप, पता नहीं ये बंदा, इस पता नहीं ये मैं कहता हूँ लोग बाबर को गालियां दे रहे थे, रिजवान को गालियां दे रहे थे, बंदा ये फखर जमान को भाई तू क्या कर रहा है? कोई एक मुझे मैच दिखा दो जो फखर जमान ने जिताया चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा, और वो वनडे में था। वनडे का प्लेयर ये है, मैं मानता हूँ वनडे का ये बहुत बेस्ट प्लेयर है, ये तो मैं भी मानता हूँ। T20 और टेस्ट का ये है ही नहीं प्लेयर। यार 20 पे 13, यार आपसे बॉल मिडल नहीं हो रही, आपने एक शॉट मारी थी पूरी 20 गेंद, उस पर आप आउट हुए थे, दैट्स इट। ये तो शुक्र अदा करो बांग्लादेश ने इतनी घटिया फील्डिंग शुरू में की थी, उन्होंने कुछ कैचेस हमारे छोड़ दिए थे जिसकी वजह से हम कर गए थे। शाहीन के भी 2-3 कैचेस छोड़े थे तो फिर आगे उसने मारना शुरू किया था। 10 ओवरों में हमने 50 भी नहीं किया था। ये है हमारी इंटेंट फुल बैटिंग। इतना इंटेंट था यार, मैं जब मैं मैच देख रहा था ना मैं कहा यार वो ये तो बहुत इंटेंट है, क्या बात है, इनको चाहिए कि टी तक खड़े ने ताकि खूब इंटेंट आज दिखाएं अपना। अब समझ ही नहीं आ रही बंदा करना क्या है। जब से हम पाकिस्तान मैच जीते मैं ट्विटर देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, बाकी जो क्रिकेट एक्सपर्ट है मैं उनकी वीडियो देख रहा हूँ, यार सब हैरान है, कोई खुश नहीं है यार, सब बुरा भला कह रहे हैं टीम को, सब कह रहे हैं कि यार ये लैक है वो लैक है। ये बिल्कुल वो 2022 का आपको याद होगा एशिया वो वर्ल्ड कप कैसे लंगड़ाते 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 हम फाइनल में पहुंच गए। इतनी लैकिंग थी हमारी टीम में। एशिया कप के फाइनल में भी हम ऐसे लंगड़ाते 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 पहुंच गए थे और दोनों हम हार गए। अब भी लंगड़ाते लंगड़ाते पहुंच गए हैं, लेकिन ये है कि हमारी बॉलिंग क्लिक कर गई और बॉलिंग क्लिक कर दी बेसिकली। मैंने फखर भी फ्लॉप है, साइम भी फ्लॉप है। आगा सलमान के ऊपर बंदा क्या ही बोले यार, ये तो बंदा जोक है ना, इसे कप्तानी हो रही है। अब ये बहुत लोग कह रहे हैं जी बड़ा अच्छा, कोई कप्तानी नहीं हो रही। ये आपके बॉलर्स अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ये कर रहे हैं। और T20 में ऐसे सेट ऐसे कोई कप्तानी की जरूरत होती भी नहीं। T20 में आप अगर बॉलर हैं, आप खुद एक कैप्टन है अपने अंदर, दैट्स इट। 2-3 ओवर का पहले तो 2-3 ओवर के लिए कौन सा आपको कैप्टन चाहिए? टेस्ट में चाहिए होता है कैप्टन, आपको वनडे में चाहिए होता है कैप्टन, T20 में क्या जरूरत है? बस ये है कि बॉलिंग चेंज अच्छा जरा कर ले, दैट्स इट। ऐसा कोई कप्तानी नहीं थी कि फंसा के उसने किया, बॉलर ही कर रहे हैं जो कर रहे हैं। और कैप्टनसी में हमारा जो बैटिंग में जो हमारा कैप्टन है, मेरे ख्याल से उसने इस पूरी अगर आप देख लें एशिया कप में 50 स्कोर भी शायद ना किया हूं कुल मिला के। 109-10 का स्ट्राइक रेट है हमारे कैप्टन का। बूबी के 130 रन में उसको निकाला था कि यार ये स्लो खेलता है, ये सारी बोले जाया कर लेता है। भाई पहले भी ना हम पावर प्ले में 40 स्कोर करते थे, अब भी कर रहे, लेकिन फर्क ये है कि पहले को आउट नहीं होता था, विकेट नहीं जाती थी। अब 3-4 विकेट लाजमन गिरती है हमारी। ये तो शुक्र अदा करो हमारा मिडिल ऑर्डर चल रहा है। नवाज मेरा मैच विनर, शाहीन का भी कुछ कर लेता है। तो वही आज के मैच में हुआ, शाहीन ने नीचे से आके कोई 12 बोलो पे 19 किया। नवाज मेरा मैच विनर, यार तू मेरा, वो बाबर उधर हो रहा है भाई। बाबर की कॉल आई है, मुझे कह रहा है कि यार शुमल ये क्या हो रहा है, ये नवाज मेरा मैच विनर था, ये सलमान अली आगा को मैच जिता रहा है। मैंने कहा बॉब द किंग, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये आके तुम्हें भी जिताएगा। क्या हो गया, बड़ा दिल रखो, तुम किंग हो तुम। उधर शदाब रोड है भाई कि वो अपने सुसर को कॉल कर रहा है कि सुसर जी ये क्यों सियासत करो मेरे लिए, कोई ये जरा बंदे तोड़ो। ये तो नवाज मीडिया की सीट ले रहा है। नवाज को तो मैंने रखा था कि यार ये चलो मेरी सीट मल के रखेगा, रेलू कट्टा सा ऑलराउंडर है, ये तो भाई मैगड़ा बन गया, शेन वॉर्न बन गया। अब आप देखिए पूरे एशिया कप में ट्रांजिशन सीरीज में नवाज बहुत अच्छा खेल रहा है, उसको ऐसी रिकग्निशन नहीं मिल रही। शाहीन को मिल रही है ठीक है, और बाकी सबको मिल रही है, फॉर सपोज मेरे राणे को भी मिल रही है, नाना जी को। लेकिन जितनी अच्छी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग नवाज कर रहा है, ट्रूली अमेजिंग यार। मुझे ऐसे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना फ्लरिश होकर आएगा। बॉलिंग भी टॉप नॉच कर रहा है, बैटिंग भी टॉप नॉच कर रहा है, फील्डिंग भी टॉप नॉच कर रहा है। और फील्डिंग से याद है एक साइम ने काफी अच्छी फील्डिंग की थी, बिल्कुल वो शाद हुसैन वाली, लेकिन हमारे वो दूसरी तरफ कोई था ही नहीं। बटेरो की तरफ बॉल पकड़े थे, वो लिटरली जो रन आउट चांस हमने शुरू में मिस किया था ना, वो अगर आप देखे पहले को विकेट के पास ही था, फिर 2 सेकंड में 5 बंदे आ गए, वो तितर बितर हो गए, वो पैनिक हो गया। तो ये चीज हमें थोड़ा सा करना चाहिए कि भाई जरा सा कोई चीज ऊपर नीचे हो जाए हम पैनिक कर जाते हैं। लेकिन वो ठीक है, अगली बॉल पे वो आउट हो गया था। वैसे एक चीज है, साइम जो है ना, वो जो बैटिंग तो इसकी फ्लॉप है, लेकिन बॉलिंग बहुत टॉप नॉच कर रहा है और पॉइंट पे फील्डिंग बहुत टॉप नॉच कर रहा है। वैसे मुझे ये लगता है कि यार ये साइम अयूब इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि बाबर आजम नहीं है। क्योंकि अब आप देखिए जब से बाबर आजम टीम से निकला है, साइम अयूब भी आउट ऑफ फॉर्म है, साइम से रन नहीं बन रहे। जब तक बाबर आजम था, बॉब्जी द ब्रांड था, बॉब्जी द ब्रांड, तो ये कुछ ना कुछ कर रहा था, वनडे में कर रहा था, T20 में 98 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका सेंचुरियन के विकेट पे आसान नहीं होता, मार रहा था उधर, क्योंकि दूसरे एंड पे बॉब्जी द ग्रेट था, वहां पे बॉब्जी द किंग। मुझे लगता है बाबर आजम जो है वो बताता था उसको कि यार अच्छा अब इस बॉलर को इस तरह खेलना है, क्योंकि सारी बात है इतने यंगस्टर में आपको नहीं पता था कि किस बॉलर को मुझे किस तरह खेलना है। अबरार ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है, लेकिन अबरार ने जो मेरे ख्याल से पिछले मैच में बॉलिंग कराई थी वो भी टॉप नॉच थी, और देख लो इस तरह पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है। और मैं अब इरफान पठान से मैं कहना चाहता हूं कि भाई सर अब कौन है एशिया की नंबर 2 टीम? बड़ा पिछले तकरीबन एक में से कह रहे थे जी अफगानिस्तान एशिया की नंबर 2 टीम, अफगानिस्तान एशिया की नंबर 2 टीम है, वो इरफान पठान बंदा। अब इसके ऊपर क्या बोले? भाई मुझे पता कि तुम इंडियन हो, ठीक है तुम मुसलमान हो, लेकिन तुम इंडियन हो, इस तरह शोधे ना हुआ करो कि जी ज्यादा अपनी देशभक्ति दिखानी होती है, ठीक है तुम इंडियन हो, हम कब कह रहे हैं तुम आ जाओ पाकिस्तान। अब मुझे बताएं कौन है एशिया की नंबर 2 टीम? पहले अफगानिस्तान कह रहे थे, वो पहले राउंड में बाहर हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा जी श्रीलंका है, वो सुपर फॉर्म में दोनों मैच हार के बाहर हो गई। फिर उन्होंने कहा बांग्लादेश होगी,
इंडिया बांग्लादेश फाइनल, इंडिया बांग्लादेश फाइनल, अब उसको भी हरा दिया। अब रहता है कि हम दो ही बच गए हैं। अब कौन है एशिया की नंबर 2 टीम? कौन है टॉप 2 पावर हाउसेस ऑफ एशिया? हम ही हैं। जो चाहे मर्जी करो, आपका कंपिटेंट, आपका राइवल जो चाहे मर्जी को, मैं कहता हूँ वो सूर्य कुमार यादव वो दूसरा शोखा हुआ है कि जी कौन से राइवल, ठीक है उसने बात ठीक ही है, लेकिन ऐसा कैप्टन आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। विराट कोहली ने इतनी दफा हमें पीटा, उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए हम रिस्पेक्ट करते हैं उसकी कि ठीक है अच्छा प्लेयर है, अच्छा खेलता है, लेकिन वो शोधा नहीं होता। सूर्य की अपनी परफॉर्मेंस क्या है? 3 दफा तो हारिस ने उसको आउट किया हुआ है, 1 दफा नसीम शाह ने उसको आउट किया हुआ है। 3 की एवरेज नहीं है इसकी पाकिस्तान के खिलाफ, और ऐसे भड़के मार रहा होता है जैसे पता नहीं वो बड़ा विवरचट आ गया हमारे सामने। तो जो चाहे मर्जी करो, इंडिया वालों आपका राइवल कहीं ना कहीं हम ही आ जाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हम ही आ जाते हैं। वो किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा था कि मुबारक को एक बायलैटरल सीरीज हो गई है 2012, वाकई बायलैटरल से 3 हफ्ते में 3 मैच हो गए हैं, तो अब समझ बायलैटरल मैच ही होता है। और मेरे ख्याल से जब पाकिस्तान इंडिया को मैच खेलना होता है ना, आप जारी बात है कि वो जो हिंदू गवर्नमेंट बैठी हुई है बीजेपी की, वो तो कहती है कि आपने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना, ओके, तो वो मेरे ख्याल से एशिया कप करवा लेते कि चलो 2-3 मैच तो 2 मैच तो कम से कम हो ही जाएंगे ना। तभी तो देखिए पाकिस्तान ग्रुप में दोनों रेलो कट्टा टीमें हैं, यूएई और ओमान, और दूसरे ग्रुप में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, तीनों बड़ी टीमें। क्या हमें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। और मेरे इंडियन से भी गुजारिश है कि भाई कहाँ गया वो बाइकआउट, वो मुफद्दल वोड़ा, और जी बहुत बड़ा वो इंडियन उसकी वो आरतियां उतारने की, जी कितना बड़ा लेजेंडरी आदमी है। अब वो सबसे ज्यादा वही कवरेज कर रहा है। तो वोड़ा साहब से मेरी ये जरा गुजारिश है कि सर इतनी हिपोक्रेसी ना दो, क्योंकि आप ही के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, और हिंदुस्तानियों ने अब वो हिपोक्रेसी की जो सीमा है ना वो पार कर दी है। बड़ा बाइकआउट बाइकआउट बाइकआउट। अब देखें, अब सारे जो है ना टिकटिकी बांध के फाइनल देख रहे होंगे, ऐसे बैठे होंगे, तिरंगा इधर इधर जो है ना तिरंगे के वोट बना के ऐसे बैठे होंगे, नक्को नक ऐसे बैठ के, मतलब एक एक बॉल देख रहे होंगे उस टाइम। तब कहाँ जाएंगे इनकी देशभक्ति और हिपोक्रेसी, ये वो फलाना ढिमकाना, हम तो पहलगाम के लिए ये है, पहलगाम के लिए वो है। और आईसीसी पे तो इतना बोंगा आदमी जाए, पता जय शाह का वो सस्ता नशई जो बैठा हुआ है अब्बू की सीट पे आके वो बैठा हुआ है, वो तो पाकिस्तान के ऊपर ही हाथ साफ करेगा कि जी फखर ने ये किया, जी हारिस ने ये किया, जी साहिब। और भाई तुम्हारे कप्तान ने आके इतना बड़ा पॉलिटिकल बयान दिया है कि हम पहलगाम के लिए करे, हमारी फोर्सेस के लिए है, हमारी प्रधानमंत्री के लिए, हमारे बॉलीवुड के लिए ये है। तब आके हमने कहा कि भाई मारो गंद, अब तुम इन्होंने गटर बना दिया, अब गटर के अंदर उतरो। तो मेरी पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि भाई फाइनल होगा तो टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर लेना। वैसे तो मुझे समझ नहीं आ रही बॉलिंग करनी है कि बैटिंग करनी है, क्योंकि 2 मैचों में दोनों मैच बांग्लादेश जो है वो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी मैं यही कह रहा हूँ टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर लेना, बैटिंग कभी ना करना। दूसरा ये कि अगर आप जीतने की सिचुएशन पे हो तो फुल माँ बहन की गालियां देना, फुल पोलिटिसाइज करना, फुल मतलब तुम भी अपना निकाल लेना पोलिटिसाइज कि अभिनंदन आया था, वो चाय पिलाई थी हमने, ये सारा गंद फैलाना, लेकिन ये तब करना जब तुम जीतने की पोजीशन में, ये ना कि चौका पड़ गया तुम उनके मुंह पे वड़ जाओ जाके। तो पाकिस्तान इंडिया फाइनल है, एशिया कप हिस्ट्री की फर्स्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगी। देखिए ना, इंडिया श्रीलंका फाइनल, पाकिस्तान श्रीलंका फाइनल, इंडिया बांग्लादेश फाइनल हो चुका, एक इंडिया पाकिस्तान फाइनल नहीं हुआ। तो वो अब 41 साल बाद 17 एडिशन के बाद जाके इंडिया पाकिस्तान क्लैश होने जा रहा है। अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान जीत भी जाए, 1 साइडेड विक्ट्री भी पाकिस्तान ले ले, तभी मैं ये कहूँगी इस टीम को 20 से काटो। आपके प्लेयर्स ही नहीं T20 वाले, आप बॉलिंग के बेसिस पे और स्पिन की बेसिस पे आप जीते रहे हो। और ये काटने से याद आया, ये बांग्लादेश के मैच में ये सूर्य कितना शोखा हुआ था, ये काटने का कर रहा था सेलिब्रेशन के, जी पाकिस्तान को काटा है। भाई तूने क्या काटा है? वही ना इंडियंस की अपनी कौन सी अचीवमेंट है मुझे बताओ जरा। वो 1971 जो बांग्लादेश की थी, वो इंडिपेंडेंट जो हमसे लड़के जो भी सो हुआ जो हुआ हमारा ही था ना। इंडिया ऐसे बीच में 71 भाई तुम्हारा 71 हुआ है, हमने फाड़ के 3 हिस्से बनाया है भारत माता के। वो गांधी क्या कहता था कि जी मेरी लाश के ऊपर पाकिस्तान बनेगा, उसकी लाश के ऊपर हमने 3 टुकड़े बनाए हैं, पहले 2 थे अब 3 हुए। अब आओ ना गांधी को बुलाओ, तेरी लाश पे हमने 3 टुकड़े बनाए हैं। और अगर ये तुम भारत माता से मुराद तुम्हारी ये नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, तो 5 हिस्से हो चुके हैं तुम्हारे भारत माता के। बड़ी सेलिब्रेशन कर रहे थे पॉलिटिकल, ये हमने पाकिस्तान काटा है, तूने आगे काटा है, हम 3 हिस्से कर चुके हैं हिंदुस्तान के। तुम्हारी मतलब एग्रेशन तुम्हारा वो क्या मैं कहूँ परफॉर्मेंस तुम्हारी वो क्लाउनी मोजी वाली, और एग्रेशन तुम्हारा फुल थग लाइफ सिग्मा है। 10 रन ही इससे होते हैं, ये तो शुक्र अदा करो अभिषेक शर्मा ऊपर से आके मार रहा है। और मेरी ये बात याद रखना इंडियंस, ये हो सकता है कि अभिषेक शर्मा अगर इंडिया पाकिस्तान टॉस जीता बॉलिंग करता है, अब इंडिया पहले आके बैटिंग करता है, ये याद रखना आपकी भी सिर्फ 2 विकेटों की मार है, शर्मा और गेल। अगर ये ऊपर से 2 जल्दी पहले 1-2 ओवर में हमने आउट कर लिए, प्रेशर आप पे इतना पड़ना आपकी सोच होगी। और सूर्य कुमार यादव तो वैसे ही 5 स्कोर ऊपर ही जाता नहीं है, डक्स ऊपर तो कभी गया नहीं है। ये बहुत मैं देख रहा हूँ बहुत शोधे हुए हैं जी, वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं पहलगाम विक्ट्री और ये और वो फलाना ढिमकाना। तो तुम लोग खुद करते हो, अपने बंदे मारते हो, फिर हमें हमारे ऊपर आके गालियां देते हो। अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछो ना कि वो इतना कश्मीर का जो रीजन है उस पर तुमने तकरीबन पाकिस्तान की टोटल फौज से 4 गुना ज्यादा फौज खड़ी की हुई है, फिर भी 4 बंदे आके सिक्योरिटी ब्रीच करके बंदे मार के चले जाते हैं। और ये पहले वो पूछते हैं कि अच्छा तुम हिंदू, अपनी पेंट उतारो उधर, अच्छा ओ वाओ मार दो, सोए हुए थी तुम्हारी फौज। अब मैं कहता हूँ भाई फुल पॉलिटिसाइज करो, जो होता है देखा जाएगा, लेकिन जीतना लाजमी। अब एक दफा जीतो तो जरा ना, इनको पता चलता है कि भाई क्या चीज होती है। बेटा आप क्या सिर्फ बॉलीवुड है, हमारे तो पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स है, हमारी तो एंटरटेनमेंट ही पॉलिटिक्स है। तो मैं पाकिस्तान को कह दूं कि भाई मैच अब जीतना है, जो चाहे मर्जी हो जाए, फाइट करनी है, अग्रेसिव रहना है, और टॉप ऑर्डर से गुजारिश है कि भाई अच्छे रन कर लेना। पूरे एशिया कप में जलील हो के तुम लोग यहाँ तक पहुंच गए हो, खुदा का वास्ता टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का, फखर जमान, साइम अयूब, कप्तान हमारा साहिब फरहान, ये मैं हाथ जोड़ो, खुदा का वास्ता हारिस प्लीज कुछ कर लेना। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।